नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आंचल आजाद टीवी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं आज के इस बड़ी खबर की। 15 मार्च को 12 चंद्रशेखर आजाद को कथित धमकी मिलने की खबर सामने आई है। इस खबर के बाद समर्थकों में चिंता और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। बाराबंकी रैली से पहले चंद्रशेखर आजाद को धमकी मिलने की जानकारी सामने आई है। समर्थकों ने प्रशासन से कड़ी सुरक्षा की मांग की है और कहा है कि नेता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ताज़ा अपडेट है 15 मार्च की बाराबंकी रैली से पहले चंद्रशेखर आजाद को मिली धमकी के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। समर्थक सोशल मीडिया पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बाराबंकी रैली को लेकर माहौल गर्मा गया है। चंद्रशेखर आजाद को कथित धमकी मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने कहा कि कार्यक्रम हर हाल में होगा और नेता का स्वागत पहले से भी ज्यादा जोरदार किया जाएगा। बाराबंकी में होने वाली रैली से पहले चंद्रशेखर आजाद को धमकी मिलने की खबर ने समर्थकों को चिंतित कर दिया है। कई कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से तुरंत सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। 15 मार्च की रैली से पहले मिली कथित धमकी के बावजूद चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों ने कहा है कि कार्यक्रम तय समय पर ही होगा और बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। बाराबंकी रैली से पहले धमकी मिलने की खबर के बाद चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। समर्थकों ने सरकार और प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। चंद्रशेखर आजाद को मिली कथित धमकी के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। समर्थकों ने कहा कि ऐसी धमकियों से आंदोलन रुकने वाला नहीं है। बड़ी खबर, बाराबंकी रैली से पहले आई धमकी की खबर के बाद कार्यकर्ताओं में जोश और भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद की रैली ऐतिहासिक होगी। ताज़ा खबर, धमकी मिलने के बाद भी चंद्रशेखर आजाद ने अपने कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया है। समर्थकों का कहना है कि रैली पहले से भी ज्यादा बड़ी होगी। बाराबंकी रैली से पहले धमकी की खबर सामने आते ही समर्थकों ने कहा कि नेता की सुरक्षा सबसे जरूरी है और प्रशासन को तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि धमकियों से आंदोलन नहीं रुकेगा और रैली में पहले से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। सोशल मीडिया पर समर्थकों ने कहा कि नेता को मिली धमकी लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रशासन को तुरंत जांच करनी चाहिए कि धमकी किसने दी। समर्थकों ने कहा कि रैली में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। बाराबंकी रैली को लेकर तैयारियां तेज हैं और समर्थकों में भारी उत्साह है। धमकी मिलने की खबर के बाद समर्थकों ने कहा कि नेता की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि रैली ऐतिहासिक बनाने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचेंगे। समर्थकों ने कहा कि धमकी देने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रैली से पहले सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क बताया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश सफल नहीं होगी। समर्थकों ने कहा कि रैली शांतिपूर्ण तरीके से होगी। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नेता के साथ पूरा समाज खड़ा है। समर्थकों ने कहा कि ये रैली बहुजन समाज के लिए अहम होगी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि धमकियों से डरने वाले नहीं है। समर्थकों ने कहा कि रैली में भारी भीड़ जुटेगी। कई जिलों से लोग रैली में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंदोलन मजबूत हो रहा है। समर्थकों ने कहा कि नेता की आवाज दबाई नहीं जा सकती। सोशल मीडिया पर रैली को लेकर चर्चा तेज है। कई युवाओं ने कहा कि वे रैली में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। समर्थकों ने कहा कि नेता के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरेंगे। कई संगठनों ने भी समर्थन का ऐलान किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि रैली में हजारों लोग पहुंचेंगे। समर्थकों ने कहा कि लोकतंत्र में धमकी देना गलत है। लोगों ने कहा कि प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। समर्थकों ने कहा कि नेता की सुरक्षा जरूरी है। रैली की तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। समर्थकों ने कहा कि कार्यक्रम सफल होगा। कई जिलों से काफिले निकलने की तैयारी है। सोशल मीडिया पर समर्थन बढ़ता दिख रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये रैली ऐतिहासिक होगी। समर्थकों ने कहा कि नेता के साथ पूरा समाज खड़ा है। लोगों ने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी धमकियां गलत है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहेगा। समर्थकों ने कहा कि रैली से बड़ा संदेश जाएगा।